इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 12th के लिए मैथ का एक जबरदस्त चैप्टर लाया हूं, जिसका नाम है अलजेब्रा। जिसका नाम क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रा का पहला जो चैप्टर है उसका नाम है डिटर्मिनेंट। क्या नाम है? डिटर्मिनेंट। बोले तो हिंदी में बोलेंगे उसको सारणिक। क्या बोलेंगे? सारणिक। तो आज की क्लास में हम लोगों को डिटर्मिनेंट का पहला चैप्टर पढ़ना है, जो बहुत ही आसान है और काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, जो एक वीडियो में मतलब कि आप लोग पूरे क्वेश्चन को समझ सकते हैं और पूरे अच्छा से समझ सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को काफ़ी अच्छे ढंग से देखें कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं कि हमारे इस डिटर्मिनेंट्स के पहला चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं और किस प्रकार के उसको बनाना है। तो जो पहला चैप्टर है डिटर्मिनेंट का, उसका नाम है 4.1। यानी बोले तो डिटर्मिनेंट का पहला चैप्टर जो है प्रश्नावली 4.1 है। तो हम लोग आज जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है और कितने क्वेश्चन हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से बनाएंगे और देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होता है और आंसर क्या आता है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना ले, एक बहुत ही आसान चैप्टर है, थोड़ा भी भारी नहीं है। आप लोग इसको हंसते खेलते बना सकते हो, बशर्ते इस वीडियो को एक बार अच्छा से देख ले तब। तो आइए शुरू करते हैं आपका चैप्टर। बोले तो एनसीईआरटी का डिटर्मिनेंट का पहला चैप्टर। पहला चैप्टर में पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही छोटा सा है, जो आप लोग हंसते खेलते इसको समझ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 2, 4, -5, -1, इसका मान निकालना है। क्या निकालना है? मान। तो देखिए बुआ, आपको हम बताए हुए हैं कि इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। यानी पहला रो हुआ इसलिए इसको R1 से सूचित करते हैं, और ये दूसरा रो हुआ इसलिए इसको R2 से सूचित करते हैं। उसके बाद में इसको कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम, इसलिए इसको C1 से सूचित करते हैं, और इसको भी कॉलम बोलते हैं। यानी ये पहला कॉलम हुआ और ये दूसरा कॉलम हुआ, इसलिए इसको C2 से सूचित किया जाता है। तो इसका मान निकालना है हम लोगों को। तो देखो कैसे मान निकालते हैं। इस मान को निकालने से पहले आप लोगों को कुछ जोड़ घटाव गुना का कंसेप्ट मैं बता दूं। जैसे आप लोगों को पता है कि प्लस से जब गुना होता है माइनस में तो क्या होता है? माइनस। अब माइनस से गुना जब प्लस में होता है तो क्या होता है? माइनस। और जब माइनस से गुना माइनस में होता है तो प्लस, और प्लस से जब गुना प्लस में होता है तो क्या होता है? प्लस। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसका बेसिक में जान चुके थे कि इसका गुना किस प्रकार से किया जाता है, डिटर्मिनेंट से कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें क्या क्या हम लोग को जानना है। ये सारी बात हम लोग बेसिक के क्लास में जान चुके हैं। आज हम लोगों को केवल इस चैप्टर को सोल्व करना है, ठीक है। तो आप लोगों को हम पहले बताए हुए हैं कि इसमें कोना कोनी गुना होता है। यानी इस वाले एलिमेंट से इसके सामने का एलिमेंट यहाँ पे आए तो इससे हम लोग -1 में गुना करेंगे और 4 से -5 में गुना करेंगे, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट के गुना का रूल होता है। यानी 2/2 ऑर्डर हो तब, 2/2 ऑर्डर हो तब। हमारा जो डिटर्मिनेंट्स होता है 2 प्रकार के, पहला 2/2 ऑर्डर का और दूसरी का 3/3 ऑर्डर का, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2/2 ऑर्डर है। कितना है? 2/2 ऑर्डर। तो हम लोग को 2/2 ऑर्डर का मान निकालना है, काफी आसान है। देखिएगा 2 से -1 में गुना, तो 2 गुना -1, और बीच में माइनस आता है फार्मूला से। यानी फार्मूला में रहता है बीच में माइनस, इसलिए यहाँ पर हम लोग माइनस देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? 4, और यहाँ पर क्या है? -5, ठीक है। तो 2 से -1 में गुना -2, अब माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो 4 पचे क्या होगा? 20। तो 20 में से -2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 18। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ 18। क्या हुआ? 18।
उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। अब देखिए दूसरे क्या क्वेश्चन क्या है। तो 2 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें 2 प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न क्या है ये आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है दो का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा है। ये भी 2/2 ऑर्डर का है। कितने बाई कितने ऑर्डर का है? 2/2 ऑर्डर का। ठीक है, तो इसका मान निकालना है। तो बस आसान है, कॉस से कॉस में गुना, माइनस साइन से साइन में गुना। तो देखिए कॉस से कॉस में गुना करेंगे तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा और बीच में माइनस आएगा फॉर्मूला से, और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो साइन थीटा गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है? 1 होता है। हम लोग 10th क्लास में जब त्रिकोणमिति पढ़े थे या 11th क्लास में भी त्रिकोणमिति जब पढ़े थे उसमें हम लोग इस फॉर्मूला को देखे भी थे और सिद्ध भी किए हुए थे कि किस प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो ये समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 फिर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1, इसका मान निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए इस पूरे से हम एक्स प्लस 1 में गुना और फिर एक्स माइनस 1 से एक्स प्लस 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा? 1 और गुना में एक्स प्लस 1 और फार्मूला से माइनस आएगा तो फिर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस क्या 1 हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए x से एक्स स्क्वायर में गुना क्या होगा? एक्स क्यूब, और x से माइनस एक्स में गुना क्या होगा? माइनस से एक्स स्क्वायर, और x से 1 में गुना क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और 1 से फिर एक्स स्क्वायर में गुना तो एक्स स्क्वायर, 1 से माइनस एक्स में गुना माइनस एक्स, और 1 से 1 में गुना तो क्या होगा? प्लस 1। समझ में आया सभी को? किसी को दिक्कत? अब हुआ आप देखिए यहाँ पर माइनस उतार दिए। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। तो अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा और एक्स से एक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या? एक्स क्यू, और इधर बच जाएगा क्या? प्लस 1 और माइनस इसमें गुना होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1। तो हम लोग को आ गया एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर और 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हुआ जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आइए देखते हैं इसके आगे का प्रश्न क्या है। तो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 3 में कह रहा है यदि a बराबर है a बराबर 1 2 4 2, a का मान इतना दिया हुआ है तो सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। हम लोग को सिद्ध करना है 2a डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। हम लोग को इतना सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए a का मान इतना दिया हुआ है तो हम लोग इसको डिटर्मिनेंट में ले लेते हैं। a अभी मैट्रिक्स के रूप में है तो हम लोग अभी इसको डिटर्मिनेंट में लेंगे। तो a का मान दिया हुआ है 1 4 2 2 हो गया। यहाँ पर हम लोग को डिटर्मिनेंट ऑफ 2a चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ क्या चाहिए? 2a। तो हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 2a तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से 1 में गुना 2 और 2 से 2 में गुना तो क्या होगा? 4, और 4 में 2 से गुना तो 8 और 2 में गुना तो फिर क्या होगा? 4। तो देखो 2 से 4 में गुना तो 4 दूना 8, अब माइनस 4 अठे 32। अब आप 32 में से 8 घटाओगे तो क्या आएगा बताओ? -24। क्या आएगा? -24। तो हमारे LHS का मान आया -24। LHS का मान क्या आया? -24। अब RHS को देखते हैं। ठीक है, अब RHS में दिया हुआ है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ
ए, तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है 1 2 4 2। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हो जाएगा 1 से 2 में गुना 2 और 2 से 4 में गुना तो 8। तो हो जाएगा 4 इंटू 8 में से जब 2 घटाएंगे क्या आएगा -6। तो 6 में 4 से गुना होगा तो क्या होगा, और प्लस में है और क्या है माइनस में, तो हो जाएगा -24। तो हमारा LHS भी -24 आया है और RHS भी क्या आया है -24 आया है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं हमारा LHS बराबर RHS हुआ, इसलिए क्या हुआ सिद्ध हुआ। समझ में आया आप लोग को। तो आइए इसके आगे का प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। तो बउआ 4 नंबर सेम टू सेम प्रश्न है, आप लोग इसको हंसते खेलते बना सकते हो, इसमें कोई भारी बात नहीं है। देखिए आप लोग 4 को डील कर सकते हो। हम 4 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं। ए का मान दिया हुआ है मैट्रिक्स ऑफ 1 0 1 और 0 1 2 और 0 0 4 0 0 4। तो इसमें बोल रहा है सिद्ध करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इजकल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये सिद्ध करना है। तो वो देखो जिस प्रकार से हम लोग इसका मान निकाले हैं ठीक उसी प्रकार से हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को डील करते हैं। तो देखो पहले LHS को हल करेंगे। तो LHS में आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है मैट्रिक्स के रूप में, इसको डिटर्मिनेंट में लेंगे तो 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर 3a है तो हम भी लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, सब में मल्टीप्लाई कितना से होगा 3 से, यानी 3 से 1 में 0 में 1 में, तो सब यहाँ पर बदल जाएगा। 1 में 3 से गुना 3, 0 में 3 से गुना 0 3 0 3 6 0 0 और क्या होगा 12 होगा ना। तो देखिए बउआ आप लोग को बताया जा चुका है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट का रो या कॉलम में अधिक जीरो की संख्या हो तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से डील कर सकते हैं। इसमें देखिए 2 जीरो दिया हुआ है लगातार और इधर से भी लगातार 2 जीरो है, तो हम लोग इसमें से किसी एक टर्म को लेकर के चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 3 को लेंगे तो 3 इंटू क्या आएगा, अब आपको पता है 3 के सामने का ए दोनों कट जाता है और इधर का भी कट जाता है, तो बचेगा क्या 3 6 0 और 12 और उसके बाद में यहाँ पर क्या है 0 है, यहाँ पर भी क्या है 0 है। तो हम लोग इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर C1 को लेकर के चलते हैं। किसको लेकर चले हैं C1 को। ठीक है, तो देखो 3 इंटू 3 से 12 में गुना होगा तो क्या होगा 12 3 36 और 0 से 6 में गुना होगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, और ये सब तो 0 है। तो कुल मिलाकर बच गया 3 गुना 36, यानी गुना करेंगे तो 108 आएगा। क्या आएगा 108, यानी LHS का मान आया 108। अब हम लोग देखते हैं RHS का मान क्या आता है। ठीक है, तो RHS में देखिए 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या लेंगे बुआ बताओ 1 0 1 0 1 2 0 0 4 ये लेंगे। तो आप देखो फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा इंटू में 27 और 1 को जब आप लेकर के चलोगे तो इसके सामने का मतलब ये दोनों साइड हो जाएगा और फिर मतलब यहाँ पर ये साइड हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर बचेगा आपका क्या 1, तो 1 के इधर का लो तो क्या आएगा 1 2 0 4 1 2 0 4। तो आप देखो 27 इंटू 1 और 1 से 4 में गुना 4 और क्या आएगा 0 से 2 में गुना 0, तो कुल मिलाकर बचेगा 27 गुना 4। तो जब 27 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आता है। क्या आता है 108। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर LHS का जितना मान आया है उतना ही RHS का मान आया है। तो यहाँ पर हमारा दोनों आपस में क्या हुआ इक्वल हुआ, इसलिए हम कहेंगे क्या हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। समझ में आया, किसी को दिक्कत?
तो अब आइए देखते हैं इसके आगे का प्रश्न। तो 5 नंबर जो प्रश्न है ना, उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना क्वेश्चन दिया हुआ है? 4 प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें से हम आप लोगों को एक प्रश्न बताएंगे और उसके आधार पर आप लोग 3 प्रश्न को डील करोगे। तो आओ देखते हैं 5 नंबर क्या क्वेश्चन है। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो 5 का पहला क्वेश्चन है, 5 का पहला यानी बोले तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है 3 -1 -2 0 0 और क्या है -1। फिर उसके बाद में दिया हुआ है क्या 3 -5 और क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 0। देखिए इस प्रश्न में भी 0 का संख्या अधिक है, तो इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी आसानी तरीका से बना सकते हैं। हम लोग जब बेसिक पढ़े तो उसमें एक बात हमने बताया था आप लोगों को कि कोई भी डिटर्मिनेंट का या वो मतलब 3/3 ऑर्डर का है तो उसके आप किसी भी रो को लेकर चल सकते हो या किसी भी कॉलम को लेकर के चल सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये पहला रो है, ये दूसरा रो है और ये क्या है तीसरा रो है। और यहाँ पर पहला कॉलम, यहाँ पर दूसरा कॉलम और यहाँ पर क्या है तीसरा कॉलम है। तो हम लोग यहाँ पर दूसरा कॉलम को लेकर दूसरी रो को लेकर चलेंगे, यानी किसको R2 को। किसको लेकर के चलेंगे R2 को। क्यों आप कहोगे कि सर आप R2 को ही लेकर क्यों चलते हैं? तो इसलिए लेकर चल रहे हैं कि आप इसमें देखो 0 की संख्या अधिक है, तो हम लोगों को गुना करने में आसानी होगी, यानी कि 0 मतलब 0 ही होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक टर्म को ही लेकर चलेंगे। अगर आप ये दोनों को लेकर चलोगे तो थोड़ा गुना ज्यादा बड़का हो जाएगा, इसलिए हम लोग R2 को लेकर चलेंगे। ठीक है। और आप लोग को ये भी बात पता है कि यहाँ पर -1 को लेंगे तो इसके सामने का -2 कटेगा और 0 कटेगा और इधर का 1 कट जाएगा। क्या कट जाएगा? तो कुल मिलाकर -1 को हम लोग लेकर के चलते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, मतलब यहाँ पर -1 इंटू यहाँ पर बचेगा क्या 3 -1 3 -1 और 3 और -5 इतना बच जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, बहुत ही आसान है। -1 इंटू 3 से -5 में तो क्या होगा -15 और फॉर्मूला से माइनस होता है और यहाँ पर भी माइनस दिया हुआ है। तो हम लोग इसको ऐसे घेर देंगे बड़ी कोष्ट में, फिर अंदर छोटी कोष्ट लगाएंगे क्योंकि डबल माइनस है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा -1 और बड़ी कोष्ट -15 और माइनस माइनस प्लस और 3 एकम क्या होगा 3 होगा। तो -1 और इंटू क्या होगा 15 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा -12 आएगा। तो -1 से जब -2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आप बताइए क्या आता है, ये आएगा क्या +12। क्या आएगा +12। लेकिन आप लोगों के एक 3/3 ऑर्डर का एक संकेत बताया गया होगा कि जब 3/3 ऑर्डर का हो तो चिन्ह इसका इस प्रकार से होगा। कैसे? तो 3/3 ऑर्डर के लिए चिन्ह यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस और क्या माइनस, फिर प्लस माइनस और प्लस, ये हमारा साइन होता है। तो आप इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है -1 है। क्या है -1 है। तो यहाँ वाला सूत्र से यानी इसके फॉर्म से माइनस लिया जाएगा, तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस प्लस बनाएगा, तो फिर यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -12। तो इस प्रकार से बुआ आप 5 का सारा प्रश्न डील कर सकते हैं। 3 वो प्रश्न आप लोगों के लिए है, वो आप लोग डील करोगे। तो अब जो प्रश्न है 6 नंबर, वो देखिए किस प्रकार से बनेगा, वो भी सेम टू सेम है। मतलब इसका भी बोल रहा है डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। देखिए 6 नंबर जो प्रश्न है दिया हुआ है a इजकल टू दिया हुआ है आपका a इजकल टू दिया हुआ है 1 1 -2, उसके बाद में 2 1 -3 5 4 और -9, और कह रहा है क्या इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात करें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात करें।
तो देखो ये कुछ नहीं है, जैसे हम लोग इस प्रश्न को डील किए हैं ठीक इसी प्रकार से 6 नंबर को भी डील करना है। तो आप लोग बना सकते हो आराम से, इसमें कोई भारी बात नहीं है कि आप लोगों से नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, हम आपके पर्सनली व्हाट्सएप पर बनाकर भेज देंगे, क्योंकि इसको भी अब डील करते हैं तो वीडियो लंबा, काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं। ठीक है, तो आइए इसके आगे का प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। 7 नंबर में भी आपको 2 प्रश्न दिया हुआ है। 7 नंबर में कितना प्रश्न दिया हुआ है? 2। देखो जैसे 7 का पहला है 2 4 5 1 इजकल टू दिया हुआ है 2x 4, उसके बाद में 6 और x है। तो हम लोग को किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो बस कुछ नहीं, 2 से 1 में गुना, 4 से 5 में गुना, तो 2 एकम क्या होगा? 2। अब 4 से 5 में गुना, 4 5 20 इजकल टू 2x से x में गुना, क्या होगा? 2x स्क्वायर, 6 चौका 24 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 माइनस 20, इधर 2x स्क्वायर माइनस 24, तो ये घटाएंगे तो क्या आएगा? -18, और ये माइनस में इधर आएगा तो +24 इजकल टू 2x स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पर 24 में से -18 घटाएंगे 6 से, और इधर 2x स्क्वायर, तो ये 2 से 6 कट जाएगा, तो x बराबर है 3 आएगा, इसलिए हम x बराबर रूट अंदर 3 कह सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर जब बराबर के इधर आएगा तो क्या बनेगा? रूट, इसलिए x का मान प्लस माइनस रूट अंदर 3 आया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। तो अब देखिए इसके आगे का प्रश्न डील करने के लिए हमारे बोर्ड पर स्पेस नहीं बचा है, इसलिए हम इस प्रश्न को मिटाते हैं। आप लोग इसको उतार लीजिएगा। पहले देखिए अब इसके आगे का प्रश्न है 2 नंबर, यानी 7 का 2 नंबर जो प्रश्न है क्या बोल रहा है? इसमें भी बोला जा रहा है x का मान निकालने के लिए। किसका मान निकालना है? x का। जैसे देखो 2 3 4 5 इजकल टू x 2x 3 और क्या है? 5 है। हम लोगों को इसमें x का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 2 से 5 में गुना करेंगे तो 10 होगा, और 3 से 4 में गुना होगा तो क्या होगा? 12, और x से 5 में गुना होगा तो 5x, और 2x से 3 में गुना होगा तो -6 होगा। तो जब -12 में से 10 घटाएंगे तो -2, और इधर -6 में से 5 घटाएंगे तो -x, कट गया माइनस माइनस, इसलिए x का मान क्या आया? 2 आया। इसलिए x का मान क्या आया? 2 आया। अब 8 नंबर प्रश्न देखो क्या है। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है यदि x 18 2x इजकल टू 6 18 2 6, तो x का मान किसके बराबर होगा? ये ऑप्शन में है, यानी ऑब्जेक्टिव के तौर पे है। तो बस x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, और 2 से -18 में गुना करेंगे तो क्या होगा? -36, और 6 से 6 में गुना होगा 36 और -36 है। ये दोनों घट कर क्या होगा? 0 होगा। तो कुल मिलाकर हो जाएगा x स्क्वायर -36 इजकल टू 0। अब ये माइनस में है, बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। तो x स्क्वायर इजकल टू 36, स्क्वायर जब बराबर की इधर आता है तो क्या बनता है? रूट बनता है, इसलिए x बराबर रूट अंदर 36। इसका वर्गमूल क्या होता है? इसका वर्गमूल ±6 होता है, इसलिए हमारा x का मान क्या हुआ? ±6। आप लोगों को अच्छा से समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों के पास भेजें, क्योंकि वो भी अपने घर पर बैठ कर के इस लॉकडाउन की स्थिति में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हम आप लोगों के बीच प्रत्येक दिन एक वीडियो लाएंगे जो मैथ का होगा और काफ़ी लाजवाब होगा। इसलिए आप लोगों से विनती करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।